नमस्कार मित्रों। झारखंड में टीचर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, आवेदन को हम लोग ऑनलाइन कैसे भरेंगे, उसी की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग को अपने HRMS में जाकर प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। इसके लिए हम लोग क्रोम ब्राउज़र में जाकर सबसे पहले लिखेंगे HRMS, लिख कर सर्च कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर झारखंड का HRMS में खोलना है, जिसमें मानव संपदा लिखा हुआ है झारखंड.gov.in, इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना GPF नंबर या प्रान नंबर डालना है। यदि आप पुराने टीचर हैं, यदि आपका प्रान नंबर अलॉट है तो आपको यहाँ पर प्रान नंबर डालना होगा, और यदि GPF नंबर है तो GPF नंबर डालना होगा। डालने के बाद वहाँ पासवर्ड लिखना था। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे यहाँ पर HRMS में प्रोफाइल दिखेगा, उसको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल को जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं, फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में जहाँ पर भी जो फ़ोटो होगा उसको हम लोग यहाँ से खोज लेंगे, और वो फ़ोटो को अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये सारा चीज़ आपको देख लेना है, क्या सही है गलत है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना है। यदि यहाँ पर इस टाइप का एंगल बना हुआ है तो आप देख सकते हैं ये आपका डाटा अपडेट नहीं होगा। इसके लिए या तो आप अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए या फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा, और वहाँ मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर आपको ये वेरीफाई करना होगा, जिससे यहाँ आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। तो ग्रीन टिक लग जाएगा तभी आप इसमें कुछ डाटा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना यहाँ एड्रेस देख लेना है, सही भरा हुआ है कि गलत है। जो आपका एड्रेस होगा, बहुत कोई शिक्षक क्या किए हैं कि रांची घर है लेकिन धनबाद में पोस्टेड है तो धनबाद का ही एड्रेस दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप इसमें अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं हाउस नंबर ये सब दिया हुआ है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। सब चीज़ अपना देख के भर लेने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, HRMS का पासवर्ड, और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेना है। आप जो अपडेट कीजिएगा वही आपको टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल में भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टीचर ट्रांसफ़र .झारखंड.gov.in क्रोम ब्राउज़र में लिख के सर्च करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना GPF नंबर या प्रान नंबर डालना है, और यहाँ पर प्रान नंबर का ही पासवर्ड लगेगा, और यहाँ पर आपको कैप्चा भर देना है। तो हम कैप्चा भर देते हैं 5882, और भरने के बाद यहाँ पर लॉगिन इन लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ सक्सेस दिख रहा है, आपका नाम दिखेगा, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 3 स्थिति दिखेगा। सबसे पहले है स्थानांतरण के लिए आवेदन करें, दूसरा है आवेदन की क्या स्थिति रहेगी, और यदि आपने गलत भर दिया है तो आप उसको सारा को क्लियर करके अपना पुराना फॉर्म डेटा हटा दे में क्लिक करके आप पुराना डेटा को हटा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्थानांतरण के लिए आवेदन करो को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है, विशेष मामला, अधिशेष स्थानांतरण और विशेष मामले के साथ अधिशेष। जो कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस मामला को क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग विशेष मामला को देखते हैं। विशेष मामला में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल केस ट्रांसफ़र। यहाँ पर 5 स्टेप है। हम लोग पहला स्टेप में काम कर रहे हैं, जिसमें है स्थानांतरण का कारण आपको देना है। तो कारण आप दे सकते हैं असाध्य रोग, या फिर पति पत्नी सरकारी नौकरी में, या अन्य। तो जो आपके लिए सूटेबल हो वो डालिएगा। मैं अदर में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कोई दूसरा कारण दे देना है, और यदि आप इसको जिसमें स्टार लगा हुआ अगर इसको नहीं भरिएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर एक कारण लिख देना है। यहाँ पर आप अपना सारा चीज़ देख लीजिए। आपका यहाँ पर आपको ये जो डाटा है वो मानव संपदा से ही लिया गया है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। तो ईमेल आईडी हम डाल दिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, मैंने डाल दिया। डालने के बाद आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप डालना है। ब्लड ग्रुप जो आपका होगा उसको डाल देना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर को लिख देना है।
आधार नंबर लिखने के बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपका एड्रेस है, एड्रेस आपका HRMS से है, और यहाँ पर यदि वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पर इसको टिक लगा दीजिए, आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है दिव्यांग, यदि आप दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रमाण पत्र का पंजीकरण क्रमांक डालना है। यहाँ प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि देना है, विकलांगता का प्रकार है और विकलांगता की श्रेणी है, इसको आपको फुलफिल कर लेना है। यदि आप विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ, इसको क्लिक कर देना है। यदि आपने सब सही भरा है तो यहाँ पर यदि आपने कोई कॉलम को नहीं मतलब भर दिया सारा बॉक्स को तो आपका सारा ओके सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम लोग स्टेप 2 में आते हैं। यहाँ पर जो जिला में आप हैं वर्तमान स्कूल का विवरण दिया हुआ है, प्रखंड आपको चुन लेना है। चुन लिया, U- कोड आपको भर देना है यहाँ 20। तो जो U- अगर आप गलत भरिएगा तो नहीं आएगा। मैंने अपना स्कूल का U- खोल लेना है, उसको भर देना है। उसके बाद आपका यहाँ जोन ऑटोमेटिक भरा जाएगा। आपने सही U- अपना स्कूल का भरिएगा, आपका जो जोन में है यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन का विवरण देना है। स्टेट कैडर है, आवेदन का प्रकार क्या है तो सेकेंडरी टीचर है। अगर आप प्राइमरी टीचर है तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी है तो अपर प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पर अपना विषय चुन लेना है। इसमें कुछ विषय अभी अब नहीं डाला गया है, कुछ दिन वेट कर लेना। जैसे यदि आप इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स इसमें नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा वेट करना है। उसके बाद जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद इसको भरना है। लास्ट डेट आपका 19 अगस्त है भरने का। तो मैंने फ़िलहाल अभी ज्योग्राफी भर दिया है। उसके बाद आरक्षण की कोटि जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था उस कोटि को डाल देना है और ग्रेड पे जो अभी आपका लेवल है वो लेवल को डाल देना है। उसके बाद अतिरिक्त विवरण में है, यदि आप NCC अधिकारी हैं या NSS के प्रशिक्षित शिक्षक हैं या स्काउट गाइड के प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो इसमें से आपको चुन लेना है, और यदि नहीं है तो कोई नहीं पे क्लिक कर देना, और यदि हैं तो यस पे क्लिक करना है। तो जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसका प्रमाण पत्र का संख्या और प्रमाण पत्र की तिथि यहाँ डालना है, यदि आपके पास ये तीनों में से कुछ है तो, और नहीं है तो आप नहीं भरिएगा। उसके बाद आप जिस क्षेत्रीय भाषा में है उस भाषा को आप चुन सकते हैं। मैं खोटा में हूँ तो खोटा को चुन लिया, और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप में यहाँ जोन कैटेगरी को चुनना है। तो जोन में हम मान लीजिए अभी हम दूसरा जोन में हैं तो हमको दूसरा जोन छोड़ के बाकी जोन को चुनना है। तो फिलहाल मैंने जोन 3 को चुन लिया है। अपने यहाँ जिस जिला में जाना चाहते हैं उस जिला को चुन लेना है। तो मैं यहाँ हजारीबाग को चुन लेता हूँ। यहाँ पर हजारीबाग का प्रखंड को चुन लेना है। तो यहाँ प्रखंड है सदर, और यहाँ पर विद्यालय जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं उस विद्यालय को चुन लेना है। उसके बाद यदि आप और ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक और प्राथमिकता जोड़े, इसको क्लिक करके आप सेकेंड ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। तो मान लीजिए हम फिर जोन 3 को ही चुने, जिला आपको वही सेम चुनना होगा। तो आप जिला जो हजारीबाग चुने तो हजारीबाग, जो जिला को चुने उस जिला को चुन लेना है, उसका सही से प्रखंड को चुन लेना है। उसके बाद आप दूसरा विद्यालय का ऑप्शन दे सकते हैं। मैंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये सक्सेस हो गया। फिर आपको क्या है, दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो दस्तावेज है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने चुन लिया। यहाँ अपलोड को दबा देना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये आपका अपलोड हो रहा है, एक सक्सेस हो गया है। फिर दूसरा को यहाँ पर मतलब फाइल को चुनने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो फाइल होगा उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। मैं जो तो भर दे रहा हूँ, आपको अपना जैसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है फ़ोटो लिखा हुआ है, आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपको संबंधित दस्तावेज मतलब PDF फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर देना है, और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये सक्सेस हो गया है।
ओके दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ सारा डिटेल देगा। आवेदन की समीक्षा करें, स्कोर 33.32, उम्र के आधार पर बना है, क्षेत्र में 16 मिला है, लिंग में कुछ नहीं, वैवाहिक स्थिति विकलांग। टोटल मेरा पॉइंट जो है 49.32 बन रहा है। यहाँ पर सब दिया हुआ है कि एज आपका 33.3200 है, जोन में 16 है, स्पेशल कैटेगरी नहीं है, आपका इतना पॉइंट बन रहा है। ये सारा स्थिति दिया हुआ है। फिर आवेदक व्यक्तिगत विवरणी, आप यहाँ आपका सारा डिटेल यहाँ सारा दिया रहेगा कि आपने क्या क्या आपका जो है व्यक्तिगत मतलब समझिए डिटेल भरा हुआ है। यहाँ पर आपका है सो स्कूल का विवरण दिया हुआ है। उसके बाद आपने जो स्कूल को चुना है वो यहाँ दिया रहेगा। यहाँ पर आपको जो अपलोड किए हैं फ़ोटो वो दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ घोषणा कर देना है कि मेरे द्वारा मैं इस बात की घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि इस रूप में साझा की गई उपरोक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान के तथ्यों और सच्चाई के अनुसार उपरोक्त जानकारी में पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। यदि कोई सूचना असत्य सिद्ध होती है तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी देना है। और ये आप स्थानांतरण के लिए आवेदन जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो अब यहाँ पर सेकंड में आपको आवेदन की स्थिति का पता चलेगा। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने जो जो फुलफ़िल किया है, जो जो भरा है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगा। मतलब आपके आवेदन की क्या स्थिति है यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद हम लोग तीसरा में है, यदि आपने गलत डाटा भर दिया है और आप चाहते हैं फिर से हम भरें और मेरा सारा डाटा क्लियर हो जाए, तो ये तीसरा ऑप्शन है, अपना पुराना फॉर्म डेटा हटा दें। इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको HRMS का जो पासवर्ड है वो डाल देना है। तो आप डाल दीजिए पासवर्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर फ्रॉम एंड रीसेट, इसको बस आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ कर रहा है डू यू वांट टू डिलीट ऑल डाटा, तो ओके कर देना है। ये आपका सारा डाटा को क्या करेगा, हटा देगा। यू फ्रॉम हैज़ बीन सक्सेसफुल रीसेट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिमूव कर दिया गया। इसको ओके दबा दीजिए, आपका सारा डाटा जो है रिमूव कर दिया गया है और फिर से आप इसको भर सकते हैं। तो किस तरह हम लोग आवेदन करेंगे इसकी जानकारी मैंने दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।